अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमज़ान मुबारक का महीना है, रहमत और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में दिलों में नरमी आती है और हर नेक अमल के अजर को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस महीने की असल खूबसूरती ये है कि हम एक दूसरे की मदद करें, अपने भाइयों और बहनों की ज़रूरतों को पूरा करें और भूखों को खाना खिलाएं ताकि कोई भी खाली पेट ना सोए। लेकिन अफसोस, हर घर में अफ्तारी की रौनक नहीं, हर चूल्हा गर्म नहीं होता, हर दस्तरख्वान सजा हुआ नहीं होता। हमारे इर्द गिर्द हजारों लोग ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। वो मजदूर जो दिन भर मेहनत करता है मगर अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाता। वो बूढ़ी माँ जो अपने बच्चों को भूखा सोता देखकर रातों को जागती रहती है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया है। खुशनसीब हैं वो लोग जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हैं, इनकी मदद के लिए अपना वक्त और वसाइल सर्फ करते हैं। और इन्हीं खुशनसीबों में शामिल हैं मोहतरम तारक अब्बासी साहब, जो हर साल की तरह इस साल भी गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए राशन फराहम कर रहे हैं ताकि इनके चूल्हे जल सकें, इनके दस्तरख्वान आबाद हो सकें और इनके बच्चे भूखे न रहें। लिए आगाज करते हैं इस नेक अमल का दुआ के साथ। तारक अब्बासी साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक जो है उनको सेहत और आफियत, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, जो कि इन गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए सहारा बने हुए हैं। इन गरीबों की मदद के लिए हर वक्त जो है हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी। अल्लाह पाक उनकी वालदा को, उनके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और इन बुजुर्गों से भी गुजारिश करते हैं कि उनके लिए जो है दुआएं जो है करें। परवरदिगार जिहड़ा काम कर रहा है, अल्लाह ताला बरकत पावे, अपनी तौफीक दे। जेड़े मदद कर रहे उन्होंने अल्लाह ताला कर नवाजी करे, अपनी रहमत करे। सदके अपने हबीब दे सदके, सदके अपने रसूल दे सदके, सदके अपने नबी दे सदके। या परवरदिगार इन्हां दे इदां ही रोज़ी रिज़्क़ च बरकत पाउंदे रहना। जेड़े साडी मदद कर रहे इन्हां दी भी रिज़्क़ च बरकत पाउंदे रहना। अल्लाह ताला हर एक दी करन नवाजी करे, अपनी रहमत करे, सब दी खैर करे, सब दा भला करे। हर नूं सेहत देवे, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। या अल्लाह बरकत पाए, इहदी कमाई च बरकत पाए। या अल्लाह दी कमाई च बरकत। ये सिर्फ खाने के थैले नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी है। एक मजदूर के लिए ये तसल्ली है कि इसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। एक बेवा माँ के लिए ये सुकून है कि इसका चूल्हा जलता रहेगा। तारक अब्बासी, अल्लाह पाक तुम्हें तंदुरुस्ती दे और खुश रखे। अल्लाह पाक तुम्हें बहुता दे। तारक अब्बासी आपको घना सारा दे, आपको जो ज़्यादा अमीर बनाए आपको। ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक इबादत है। जब किसी भूखे के घर रोटी पहुंचती है तो ये सिर्फ उसका पेट नहीं बल्कि हमारी रूह को भी सुकून देता है। तारक अब्बासी साहब, तुहाडा बहुत शुक्रिया। अल्लाह मैं तुहानू बहुत दवे, अल्लाह मैं किसी दा मुताज ना करे। रमज़ान का मुबारक महीना सिर्फ रोज़ों और इबादत का नहीं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द बांटने का भी है। इस महीने में अल्लाह का हुक्म है कि हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें ताकि हर किसी के दस्तरख्वान पर रोज़ी मुहैया हो सके। अल्लाह मेरे भाई तुहानू तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह मैं तुहानू होर देवे। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि दिलों को रोशन करने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं एक दूसरे की मदद करके। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह ताला वालदान ने भी तंदुरुस्ती देवे। रब किसी शय दा दुख ना देवे। जेड़े गरीबां यतीमां नूं देंदे अल्लाह पाक होर ज़्यादा देवे उन्हां नूं। अफसोस की बात है, हमारे आसपास बहुत से ऐसे घराने हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं। उनकी मदद करना सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
अल्लाह ने सुना नहीं थे किन्होंने भेजा उन्होंने भी अल्लाह ने अल्लाह भी अच्छे अल्लाह ने दे बहुत देनी सबको दे, जो भी काम खिदमत कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत, इनको बच्चों को खुश रखे, इनकी वालदा को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह मियाँ भाई इन्हों ने बहुत दवे, अल्लाह मियाँ इन्हों के बच्चों तंदुरुस्ती दवे, अल्लाह मियाँ इन्हों के रोज़ रोज़ च बरकत पावे। इन्होंने दिता है, अल्लाह मियाँ इन्हों होर भी गुंजाइश दवे, हर किसी ना तावन करते रहे। अल्लाह पाक बहुत दे, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, घर का बादशाह साहब अल्लाह मियाँ इन्ना ज्यादा देवे, तंदुरुस्ती देवे, बच्चों नेक करे, अल्लाह मियाँ इन्ना कमाई से बरकत पावे, कारोबार से बरकत पावे, मसीद बढ़ावे, गरीबां दा सदा ही एहसास करते रहन, तरक्की होवे। उन्होंने साडी मदद करके दुआवां खरीद लियां साड़ियां उन्होंने। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तुसी गरीबां दी मदद की। अल्लाह ताला तुहाडे मजीद कारोबार च मजीद बरकत करे, गरीबां दा ऐदा ही एहसास करदे रहो। साडियां दुआवां तुहाडे नाल। आमीन। तारक भाई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी गरीबां दी बहुत इमदाद की, अल्लाह तुहानू बहुत ज़्यादा देवे। तारक भाई तुहाडी बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी गरीबां दी इमदाद की, अल्लाह ताला तुहानू होर तौफीक देवे, अल्लाह ताला तुहाडे बच्चों नू कामयाब करे। इस मदद का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ इन लोगों तक खाना पहुंचाना नहीं, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाना है कि वो अकेले नहीं हैं। ये छोटी सी मदद उनके दिलों में उम्मीद की रोशनी जगा सकती है। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया तारक बास साहब, तेरी मेहरबानी, मेहनत मजदूरी करते हैं, मदद की मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया थोड़ा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह में आपका बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। गरीब हैं ये, मजदूरी मेहनत करके करते हैं काम, मेहरबानी आपकी। अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी मदद करें तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आप भी अपनी तरफ से किसी गरीब का हाथ थाम सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत मजदूरी करके ना अपना घर चलाते हैं, आपने हमारे लिए मदद भेजी है, मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, छोटी जी दुकान बनाई, मेहनत मंजूरी, बंदा मेरा सही नहीं रहता, शुगर का मरीज है, गरीब बंदे हैं, मेहरबानी ताड़ी। ये सिर्फ तारक अब्बासी साहब की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर हर शख्स अपने हिस्से का छोटा सा किरदार अदा करे तो कोई भी भूखा नहीं रहेगा। किसी को एक वक्त का खाना खिलाना, किसी के घर में राशन पहुंचाना या किसी के साथ सिर्फ अच्छे अंदाज में पेश आना भी एक बड़ी नेकी है। ये सिर्फ एक शख्स का काम नहीं, ये हमारी सब की जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर एक छोटी सी मदद करें तो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। आप चाहें तो किसी को रोटी खिलाएं, किसी का बिजली का बिल अदा कर दें या सिर्फ किसी को अच्छा लफ्ज कह दें। हर चीज अल्लाह के नजदीक कीमती है। अल्लाह मियां खैर करे तुहाडी। अगर आप भी इस कार्य खैर में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा शामिल करें। आइए रमज़ान की इस रोशनी को हर घर में पहुंचाएं ताकि कोई भी भूखा ना रहे।